मेरे सम्मानित किसान भाइयों अन्नदाताओं, आज मैं आपको मटर की एक दूसरी बीमारी जो बहुत ही ख़तरनाक है, जिसे आप सफ़ेद बुकनी रोग से जानते हैं। इसे पाउडरी मिल्ड्यू भी कहा जाता है, चूर्णे लास्ता भी कहा जाता है। यह एक फफूंद से होने वाली बीमारी है। इस फफूंद का नाम है एरिसाइफी पॉलीगोनी। बीमारी का रोग चिन्ह पत्तियों पर सबसे पहले दिखाई पड़ता है। पाउडर जैसे चकत्ते पत्तियों पर बनते हैं। प्रारंभ में या नियमित आकार के होते हैं या गोलाकार होते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, ये चकत्ते बढ़ते जाते हैं। किसान भाइयों, और भी बुकनी रोग लगती है दूसरे पौधों पर। वो बुकनी रोग ख़ास तौर से उस समय लगती है जब नमी ज़्यादा होती है। इस बुकनी रोग के साथ एक विशेषता ये है कि जब वातावरण में नमी कम होती है तब ये बीमारी तेज़ी से फैलती है, और ख़ास तौर से जनवरी के आखिर में और फरवरी के प्रारंभ से ये बीमारी बहुत तेज़ी से लगती है जब वातावरण में नमी कम हो जाती है। किसान भाइयों, ये बीमारी सबसे पहले ऊपर के सतह को घेर लेती है। सफ़ेद चूर्ण पूरा ऊपरी सतह को पहले घेर लेता है। फिर आगे बढ़ने पर नीचे की सतहों पर भी ये सफ़ेद बुकनी या पाउडर, जो टेल्कम पाउडर जैसा होता है, पूरे पौधे को ढक लेता है। यहाँ तक कि ये अनुपर्ण, पर्णप्रतान और फलों पर भी ये सफ़ेद पाउडर से पौधा ढक जाता है। इस पाउडर के ढकने की वजह से पत्तियां छोटी हो जाती हैं और लास्ट में ये धीरे धीरे पौधे से टूटकर गिरने लगती हैं। और भाई किसान भाइयों, एक बात बताऊं, सफ़ेद बुकनी से घिरे रहने की वजह से इसमें जो भोजन बनाने की क्रिया है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसकी स्पीड, उसकी क्रिया बहुत धीमी हो जाती है, जैसे फलियां छोटी हो जाती हैं और दाने कम बनते हैं। इस बीमारी से बहुत अत्यधिक नुकसान होता है मटर की फसल को। आप कभी आपके खेत में लगा होगा तो आप अनुभव किए होंगे। किसान भाइयों, इसका रोग कारक ज़मीन में भी रहता है, रोगी पादप अवशेष के साथ पड़ा रहता है, उससे भी बीमारी प्रारंभ होती है। वैसे भारतवर्ष में, अपने देश में मटर की खेती सालों साल कहीं न कहीं होती है, और रोग कारक फंगस के कोनिडिया के रूप में जीवित रहता है और हवा द्वारा फैलाया जाता है। अपने उत्तर भारत में कुछ इसी तरह का इसका क्रम है। ये पहाड़ों की तरफ से मैदानी भागों में लाया जाता है इसका कोनिडिया, और यहाँ बीमारी शुरू करता है। इसीलिए इसे वायुजनित बीमारी कहा जाता है। अब इस बीमारी के रोकथाम के लिए मैं आपसे कुछ बात करूँगा। जो पहली बात है, एक तो रोगी पादप अवशेष को आप इकट्ठा करके जला दें, नष्ट कर दें। दूसरी बात यह है कि यदि आप मटर की फसल की खेती थोड़ा अर्ली करते हैं, यदि आप बुआई अक्टूबर के मध्य तक कर लेते हैं, तो ये बीमारी आपके खेत में नहीं लगती है, आपकी फसल सकुशल निकल जाती है। लेकिन जब फसल की बुआई देर से होती है किन्हीं कारणों से, तो ये बीमारी अधिक लगती है। तो यदि समय से बुआई आप कर सकें तो बहुत ही लाभकर होगा। किसान भाइयों, गंधक का चूर्ण इस बीमारी के रोकथाम के लिए बहुत लाभकर होता है। 20 से 25 किलोग्राम गंधक का चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से यदि इसका बुरकाव करेंगे तो बीमारी का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। इलोसाल 0.5% या कैराथेन का 0.2% का घोल
बना करके आप छिड़काव करेंगे तो बीमारी काफ़ी कम हो जाएगी। कैराथेन जो दवा है ये बुकनी रोग के लिए बहुत ही प्रभावी है। इसका 2 किलोग्राम 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होता है। मोरोसिड 1%, सल्फेक्स 2.5% के दर से इसका छिड़काव करें। बाविस्टीन का 1% का घोल का छिड़काव कर सकते हैं। ये छिड़काव 2 से 3 छिड़काव करना पड़ता है, जिससे बीमारी रुक जाती है। इस बीमारी के लिए कुछ रोग रोधी जातियाँ हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। P185, P388, P6583, रचना, मालवीय, मटर 15, उषा प्रभात, सपना, पालथी मटर, ये जातियाँ ख़ास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए रोगरोधी हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप इसे देखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे, अपने मटर की फसल को बचाएंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।